हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। सो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इंडस रिवर सिस्टम किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हम गंगा रिवर सिस्टम करने से पहले जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे। सो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ साथ हम जितने भी वाटर इश्यूज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान के साथ, वो भी सारे जो है वो इस वीडियो में स्टडी कर लेंगे। तो आपका दोनों ही प्री प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएगा। साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बेसिस आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से मिलेगी, बिकॉज तकरीबन 5 प्रोजेक्ट्स हैं जो इश्यूज़ वाटर इश्यूज़ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहे हैं, और उसके साथ साथ 3 और जो हैं वो इंडिया अभी जो है वो उसको प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करने की सोच रहा है, बिकॉज अभी पुलवामा का अटैक हुआ था जब, तो उसके बाद तो वही चीज़ें जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो इससे गेन होने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो ये मैप मैंने आपको कल अच्छे तरीके से समझा दिया था सारा कुछ, ठीक है। सो इंडस वाटर ट्रीटी जो थी ये जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में हुई थी 1960s में। सो 1960 में तो अयूब खान जो थे ये जनरल भी थे आर्मी के, पाकिस्तानी आर्मी के, और ये सेकंड प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान के। सो अब इस ट्रीटी की यूनिकनेस क्या है? इस ट्रीटी की यूनिकनेस ये है कि ये किसी डिप्लोमेट्स के द्वारा नेगोशिएट की हुई ट्रीटी नहीं है, बल्कि इंजीनियर्स ने इसको जो था वो नेगोशिएट किया था, और इसमें जो मीडिएटर है वो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। और एक हम कह सकते हैं एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है वर्ल्ड बैंक, इसमें ट्रीटी में इन्वॉल्व है। तो जितना भी झगड़े वगैरह होते हैं तो काफ़ी टाइम जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एज एन आर्बिट्रेटर वर्ल्ड बैंक को ही बीच में जो है वो लाते हैं। सो ट्रीटी का जो मेन फोकस था वो था इंडस बेसिन को डेवलप करना, और इंडस बेसिन को डेवलप करके इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा जो है वो दोनों कंट्रीज यूटिलाइज कर सके। तो सो इस ट्रीटी का मेन मकसद वाटर शेयरिंग की बजाय जो था वो इंडस बेसिन की डेवलपमेंट था। सो इंडस बेसिन में जो 3 ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, हमने कल भी किया था, ठीक है, जिसमें आता है आपका सतलुज, ब्यास और रावी। ये तीनों जो हैं ये ईस्टर्न रिवर्स हैं और ये इंडिया की साइड पे हैं, और दूसरे जो हैं मतलब इंडस, झेलम और चनाब, ये जो हैं वो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो एज पर ट्रीटी इंडिया को जो है इन ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल मिल गया, ठीक है, ये वाले जो हैं सतलुज, ब्यास और रावी, और जो पाकिस्तान है उसको इंडस, झेलम और चनाब के ऊपर जो है वो कंट्रोल मिल गया। लेकिन इसका आपको पता है जो रिवर्स हैं उनका काफ़ी हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर में भी है। सो इंडिया हाउएवर वाज अलाउड टू यूज़ वाटर फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स मीन्स जो पाकिस्तान को एलोकेट किए गए थे इंडस, झेलम और चनाब, उनमें से इंडिया जो है वो कंजम्पशन पर्पसेस के लिए पानी जो है वो यूटिलाइज कर सकता है विद, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विद रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ रिवर फॉर स्टोरेज, ठीक है। मतलब कुछ स्पेसिफिक केसेस में ये स्टोरेज के लिए भी जो है वो इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो कंजम्पशन पर्पसेस के लिए ही है। सो एक्सेप्ट इन सम केसेस इंडिया जो है यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का इरिगेशन सिस्टम या स्टोरेज सिस्टम नहीं बना सकता है। सो अगर दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं उनमें किसी तरह का डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगी। किसके पास जाएंगी? इसके लिए ट्रीटी जो है वो प्रोवाइड करती है एक कमीशन जिसको बोलते हैं परमानेंट इंडस कमीशन। तो ये परमानेंट इंडस कमीशन जो है उसमें एक कमिश्नर जो है वो पाकिस्तानी है, एक कमिश्नर जो है वो हिंदुस्तानी है, और दोनों ही जो हैं वो साल में 2 बार मिलते हैं देखने के लिए कि मतलब पानी का जो फ्लो है दोनों तरफ ठीक है, और जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं या हेडवर्क्स चल रहे हैं तो उनको उनका सुपरविजन करने के लिए साल में 2 बार जो है ये दोनों कमिश्नर्स आपस में मिलते हैं। सो बोथ साइड शेयर डिटेल्स ऑफ वाटर फ्लो एंड क्वांटम ऑफ वाटर बीइंग यूज्ड अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी। सो अगर हम बात करें इंडिया का जो शेयर है आउट ऑफ दिस टोटल 168 मिलियन एकड़ फीट, इसमें से जो इंडिया का शेयर है, यानी कि 3 जो इंडिया को रिवर्स एलोकेट किए गए हैं उनमें इंडिया का शेयर जो है वो 33 मिलियन एकड़ फीट बनता है, यानी कि 20% के अराउंड जो है इंडिया का शेयर बनता है।
अब इस 20% में से भी इंडिया जो है फ़िलहाल सिर्फ 93 से 94% ही यूज़ कर रहा था सो फार। तो अभी जब पुलवामा अटैक हुआ है तो उसके बाद इंडिया ने जो है अपने जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, क्योंकि 2016 में उरी अटैक हुआ था, तो तब इंडिया ने सोचा था कि अब जो हमारा अनयूटिलाइज्ड वाटर है उसको हम जो है वो यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पे जो है वो 3 प्रोजेक्ट्स का काम इंडिया ने शुरू किया था। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट है रिवर रावी के ऊपर पठानकोट में, और एक सतलुज ब्यास लिंक पंजाब में ऑलरेडी है, और एक दूसरा इनिशिएट करने का इन्होंने सोचा, और तीसरा एक उज डैम जो है वो उज रिवर रावी की ट्रिब्यूटरी है जम्मू में, तो जम्मू कश्मीर में उज डैम जो है वो बनाने का सोचा। तो ये उरी अटैक के बाद इन्होंने सोच लिया था, और पुलवामा अटैक के बाद इन्होंने जो था इस चीज़ के ऊपर एश्योर हो गए कि अब जो है वो हम जो हमारा 6 to 7% पानी अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, हम उन प्रोजेक्ट्स को और भी ज़्यादा जो है वो फास्ट ट्रैक कर देंगे। सो द गवर्नमेंट वुड डाइवर्ट इट्स अनयूटिलाइज्ड वाटर, मतलब अदरवाइज ये पानी कहाँ जा रहा है, अदरवाइज ये पानी जो है वो पाकिस्तान में ही जा रहा है, फ्लो हो रहा है, वहाँ पे लोग जो है वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इंडिया जो है उस चीज़ को बंद कर देगा। तो गवर्नमेंट डिसीजन, बट इससे जो है वो पाकिस्तान का जो ऑलरेडी उनको शेयर मिला हुआ है 3 रिवर्स का, इंदस, झेलम और चनाब का, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है। अब बात करते हैं वाटर इश्यूज़ की। वाटर इश्यूज़ क्या क्या हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो अभी फ़िलहाल 5 डैम हैं जिनके ऊपर कुछ ना कुछ वाटर इश्यूज़ जो हैं वो चलते आए हैं शुरू से। सबसे पहला है, जी मैंने आपको बताया भी था, ये दोनों बताए थे कल, ठीक है, जब हमने किया था इंदस रिवर सिस्टम। सलाल डैम जो है रिवर चनाब के ऊपर, बगलीहार डैम जो है रिवर चनाब के ऊपर, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट रिवर झेलम के ऊपर जिसको वूलर बैरेज भी बोलते हैं, राइट। देन उसके बाद किशन गंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट रिवर झेलम के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि झेलम को जो है वो किशन गंगा जो है वो झेलम रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है, जिसको किशन गंगा इंडिया में बोला जाता है और पाकिस्तान में इसको नीलम बोला जाता है। और यहाँ पे पाकिस्तान भी इस रिवर के ऊपर जो है अपना एक नीलम नीलम झेलम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो बना रहा है। देन उसके बाद जो 5th वाला है वो है रेटल प्लांट, ये भी रिवर चनाब के ऊपर है, इस पर भी अभी डिस्प्यूट जो है वो चल रहा है। सो उरी अटैक के बाद इंडिया ने अपना इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो काम था वो ज़्यादा जो अनयूटिलाइज्ड वाटर का जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज करने के लिए ये काम जो है इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर तेज़ कर दिया। वो कौन कौन से हैं जब मैंने बता दिया, शाहपुर कंडी डैम है रावी के ऊपर पठानकोट में, सेकंड सतलुज ब्यास लिंक एक ऑलरेडी है, एक और जो इस्टेब्लिश कर देंगे, और तीसरा जो है उज डैम, उज जो है वो रिवर रावी की ट्रिब्यूटरी है, उज डैम जो बनाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। अब बात करते हैं, इनको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं। सो सलाल डैम जो है रिवर चनाब के ऊपर 1978 में इंडिया ने यहाँ पे जो है वो एक स्टोरेज डैम बनाया था, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से अराउंड 64 किलोमीटर्स अवे था। बट फिर भी पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो थी वो ऑब्जेक्शंस अरेज की। तो पाकिस्तान ने जब ऑब्जेक्शंस अरेज की तो इंडिया ने इस डैम की हाइट जो थी वो कम कर दी, और पाकिस्तान को एश्योर भी किया साथ में कि ये जो डैम है सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेशन के लिए ही बनाया गया है। देन उसके बाद सेकंड आया बगलीहार डैम। बगलीहार डैम 2005 में इंडिया ने जो था इसके ऊपर भी ऑब्जेक्शंस रेज किए। ये इंडिया का 450 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट था, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। सो पाकिस्तान ने सोचा कि इसमें जो है वो हमारा जो रिवर ओरिजिनल जो हमारा शेयर हमें मिल रहा है पानी का चनाब से, तो वो अफेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो इसके चलते पाकिस्तान ने यहाँ पे इंदस वाटर ट्रीटी की प्रोविजंस को इन्वोक किया, और साथ में जो वर्ल्ड बैंक थी उसको एज अ मीडिएटर सॉर्ट किया, ठीक है, आर्बिट्रेटर और मीडिएटर। सो वर्डिक्ट जो था, अगेन जो फैसला हुआ फाइनल, वो इंडिया की फेवर में गया 2011 में। तो ये प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। देन उसके बाद है तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट रिवर झेलम के ऊपर। तो 1984 में इंडिया ने अगेन एक 439 फीट लॉन्ग और 40 फीट वाइड बैरेज, मैंने आपको कल भी बताया था कि डैम और बैरेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है। डैम होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और बैरेज होता है जो रिवर का जो डायरेक्शन है उसको डाइवर्ट करता है। तो इंडिया ने यहाँ पे एक बैरेज जो है वो कंस्ट्रक्ट करने की सोची एट द माउथ ऑफ वुलर लेक। अब ये बैरेज क्यों यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहता था इंडिया जो है, ताकि जो समर्स में गर्मियों में जो रिवर है उसको नेविगेबल बनाया जाए, इसके चलते यहाँ पे जो है वो बैरेज इस्टेब्लिश करना चाहता है।
सो पाकिस्तान ने अगेन इस मैटर को जो है इंडस वाटर कमीशन में ले जाया। इट वाज एस्टैब्लिश सिंस 1986। सो एज इट अलेज्ड, इसने कहा कि जो वूलर बैरेज है वो इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो वायलेट करता है, ठीक है। इससे जो इंडिया है वो अपना जो पानी है रिस्ट्रिक्ट कर सकता है पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान की सप्लाई जो है वो रोक सकता है। बट ये भी अभी जो है वो चल रहा है, इसके ऊपर भी सो फार कोई डिसीजन नहीं लिया गया। देन उसके बाद आता है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ऑन रिवर झेलम, जिसको नीलम कहते हैं पाकिस्तान में किशन गंगा को। सो इट्स वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। सो इंडिया ने एनएचसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन को एक काम दिया यहाँ पे गुरेज डैम बनाने के लिए। डैम का नाम है गुरेज, किशन गंगा रिवर के ऊपर। अब एनएचसी क्या कहती है? एनएचसी कहती है कि अगर आपको डैम बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पानी डाइवर्ट करना पड़ेगा। सो पानी डाइवर्ट करके ही हम 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर का डैम जो है वो बना सकते हैं बोनर नाला के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए एनएचसी कहती है कि इसके लिए हमें जो है वो कम से कम 20 किलोमीटर लॉन्ग टनल जो है वो बनानी पड़ेगी पानी को डाइवर्ट करने के लिए। अब पाकिस्तान इस चीज़ से ऑब्जेक्शंस रेज करता है। पाकिस्तान कहता है कि अगर आप पानी डाइवर्ट करते हो तो इससे जो झेलम रिवर का पानी है, ठीक है, जो ओरिजिनल शेयर है पाकिस्तान को आता है झेलम से, एक तो उसमें जो है वो रिडक्शन होता है। दूसरा जो पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्लांट, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है वो उसको जो जितना पानी चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। सो पाकिस्तान ने 2010 में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसको अप्रोच किया। इसका डिसीजन जो था 2013 में आया। डिसीजन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहता है कि पाकिस्तान को जो है रोजाना 9 क्यूबिक मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतना फ्लो जो है वो पानी का 9 क्यूबिक मीटर होना चाहिए इस रिवर में पाकिस्तान के लिए। अगर तो इंडिया ये जो चीज़ है इसको फॉलो करता है, ये गाइडलाइन को फॉलो करता है, ठीक है, कंडीशन को फुलफिल करता है, तो इंडिया जो है वो अपने किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के साथ आगे मूव कर सकता है। देन उसके बाद आता है रेटल प्लांट ऑन रिवर चनाब। 2013 में इंडिया ने 850 मेगावाट हाइड्रो पावर प्लांट जो था ये कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू की, ऑन रिवर चनाब। सो पाकिस्तान ने अगेन यहाँ पे भी ऑब्जेक्शंस रेज की और अगेन वर्ल्ड बैंक से जो थी वो आर्बिट्रेशन सीख की। बट यहाँ पे भी जो इशू है वो अभी भी जो है वो चल रहा है, इस पर कोई फैसला जो है वो नहीं लिया गया। इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि हाल ही में एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक स्टडी हुई थी जिसमें उसने बताया था कि पाकिस्तान जो है ये दुनिया में 3rd मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है अगर हम वाटर शॉर्टेज की, एक्यूट वाटर शॉर्टेज की बात करें। सो इन केस अगर इंडिया जो है वो अपना पानी की सप्लाई जो है रिस्ट्रिक्ट करता है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है, तो ऐसे में जो है वो मतलब एक पाकिस्तान को भी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि वो, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की सॉइल जो है वो टेररिज्म को कहीं ना कहीं इंसाइट करती है, प्रोवोक करती है ना, तो एनकरेज करती है, सॉरी। तो उसके चलते जो है वो इंडिया चाहता है कि मतलब वो अगर पाकिस्तान इन चीज़ों से, इन हरकतों से नहीं बाज आता है तो इंडिया जो है वो अपनी पावर, जो पानी की सप्लाई है वो कट कर देगा। तो ऐसे में जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इसको मानते हैं कि 3rd वर्स्ट कंट्री है एक्यूट शॉर्टेज, वाटर शॉर्टेज से जो मीट कर रही है, तो इन दैट केस पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बट इंडिया ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है, बिकॉज आपको पता है इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ वॉच करती हैं, ठीक है, कितनी UN की बॉडीज़, एजेंसीज़ हैं, तो इसमें जो है वो इंडिया की रेपुटेशन के ऊपर जो है वो अफेक्ट पड़ता है। सेकंड यहाँ पे पॉइंट ये है कि हर बार जब इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट होता है वाटर इश्यूज को लेके, तो जहाँ तो ये वर्ल्ड बैंक के पास जाती हैं, जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाते हैं, तो दोनों ही कंट्रीज़ के जो है वो बहुत ज़्यादा फंड्स इसमें लगते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो इन डिस्प्यूट्स में लग जाते हैं। तो इस ऐसे में एक सोल्यूशन जो है वो चाहिए, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के, कोई ऐसी बॉडी जो है ये दोनों मिलके कंसेंसस बेस पे जो है वो क्रिएट करें जो इनके डिस्प्यूट्स को जो है वो सेटल डाउन करे, ठीक है। तो इसमें कोई UN एजेंसी की भी ये हेल्प ले सकते हैं, राइट। देन उसके बाद एक और इसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि चाहे इंडिया और पाकिस्तान में कितनी भी टेंशन्स क्यों ना रही हों, बॉर्डर के ऊपर या कहीं कोई भी किसी भी तरीके की टेंशन्स क्यों ना रही हो, टेररिज्म की रही हो, ठीक है, कोई भी टेंशन्स रही हो, बट फिर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर शेयरिंग है, ठीक है, इस ऐसे अब अभी तक कोई भी डिस्प्यूट ऐसा नहीं आया है कि
पाकिस्तान को या इंडिया को किसी कंट्री का या किसी एजेंसी का क्रिटिसिज्म जो है वो फेस करना पड़े। तो ये था सारा इंडस वाटर ट्रीटी और इंडिया और पाकिस्तान के बीच के वाटर इश्यूज। सो आई होप कि आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। सो फ्री का बेनिफिट ले रहे हो तो फ्री में शेयर तो कर ही सकते हो, लाइक तो कर ही सकते हो, सो प्लीज़ कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।